सैयद सुहेल और आप मुंबई से सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। मैं इस वक्त कोलाबा में मौजूद हूं। कोलाबा में होटल प्रेसिडेंट, यहीं बीजेपी के विधायक रुके हुए हैं, रात भर यहीं रुके थे, बड़ी बैठक यहां हुई थी। और मुंबई में इस वक्त रिपब्लिक की आपको बताऊं सबसे बड़ी टीम मौजूद है, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि संजय राउत अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, संजय राउत अभी भी बोल रहे हैं। खबर यह है कि संजय राउत ने कहा है कि हमें अपनों ने धोखा दिया है। संजय राउत ने आज सुबह सुबह उठे और एक और ट्वीट कर दिया। संजय राउत लिख रहे हैं कि मुझे अपनों ने धोखा दिया है। संजय राउत ने बाकायदा एक तस्वीर पोस्ट की है। उस तस्वीर में पीठ में जख्म के निशान है। और संजय राउत ये कहना चाहते हैं अपनों ने जख्म दिए। जरा सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया जी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई है। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। कल ईडी ने आपको समझ किया है कि मुझे समझ किया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं। और मैंने सबको कहा, अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। काल ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला त्याच्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एबीपी माझ्याशी संवाद साधल्याने असं सांगितलं की कदाचित मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्व गुणामध्ये कुठे ना कुठे कमी राहिली, त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती पाहू आम्ही। मुख्यमंत्री त्या काळात नवीन होते, पण त्यांचे नेतृत्व गुण काय आहेत महाराष्ट्राने पाहिलेले आहेत। ज्या प्रकारे काल जनतेच्या मनामध्ये हळहळ व्यक्त झाली, अस्वस्थता आहे या सगळ्या घडामोडींमुळे, त्याच्यामुळे आम्ही पाहतोय की त्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा नव्या तेजाने उजळून निघालेलं आहे। आम्हाला चिंता नाही, पक्ष जागेवर आहे, पक्ष उभा राहिला आणि पक्ष वाढेल। धन्यवाद। राजीनामा द्यायला तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, सुन रहे थे आप। संजय राउत बोल रहे थे कि सत्ता हमारे लिए नहीं बनी, हम सत्ता के लिए, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो पावर है उन तक वो खुद आती है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उसके बाद चलेंगे। गायत्री हमारे साथ, वैभव हमारे साथ मौजूद है। खबर ये है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई वापस आ सकते हैं, लेकिन अकेले वापस आएंगे एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। और इस बैठक के बाद, डिस्कशन के बाद खबर यह है कि उसके बाद बाकी के एमएलए वापस आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। एकनाथ शिंदे जो इस वक्त गोवा में मौजूद है, बाकी विधायकों के साथ गोवा में है, वो अकेले आ सकते हैं। सृष्टि के पास सीधे चलते हैं, सीधे मुंबई से आपको गोवा लिए चलते हैं। सृष्टि हमारी सहयोगी मौजूद है। सृष्टि, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, एकनाथ शिंदे वहां मौजूद हैं जहां इस वक्त आप खड़ी हैं। जरा बताइए, खबर यह है कि एकनाथ शिंदे अकेले आ सकते हैं, हो सकता है एमएलए सारे ना आए। सृष्टि।
बिल्कुल सोहेल, देखिए जैसा आपने कहा कि हो सकता है सभी एमएलए सभी विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे ना पहुंचे। सुबह से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे अकेले ही मुंबई रवाना हो सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में बैठक कर सकते हैं, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा सकती है। और अभी भी इसी बात को लेकर डिस्कशन अंदर लगातार जारी है। सुबह यह खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ में बातचीत हुई है फोन पर, और उसके बाद में यह बताया जाता है कि हो सकता है एकनाथ शिंदे दोपहर के बाद में यहां से तमाम विधायकों के साथ रवाना हो। लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि अंदर जो बैठक चल रही है तमाम विधायकों के साथ में, वो बैठक इसी बात को लेकर चल रही है कि एकनाथ शिंदे अकेले जाएंगे या ये तमाम विधायक उनके साथ जाएंगे। पहले ये जानकारी मिली कि ताज प्रेसिडेंसी में, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां ये तमाम विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे, जहां पर तमाम बीजेपी के विधायक इस वक्त इकट्ठा हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि अब पूरे सरकार गठन की रूपरेखा यहां तैयार करनी है, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात करें, मंत्रिमंडल को लेकर बात करें, सीटों के बंटवारे को लेकर बात करें, ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर डिस्कशन होना है, और उसके बाद ही एकनाथ शिंदे यहां श्योर होंगे। अभी तक कहा गया कि फोन पर जो बातचीत हुई उसमें श्योरिटी पूरी तरीके से हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। उसी बातचीत को, उसी रणनीति को आगे अपने विधायकों तक एकनाथ शिंदे पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बहुत हद तक ये तय हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अकेले यहां से रवाना हो, लेकिन कब रवाना होंगे सोहेल? सृष्टि जी, हाँ सृष्टि आपके पास आऊंगा, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। आप जहां खड़ी वहां भी बारिश हो रही है, यहां मुंबई में भी बारिश हो रही है। गायत्री हमारे साथ मौजूद है जो देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर है। हमारे साथ शिखा मौजूद है जो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है। बेशक आज वहां सन्नाटा रहेगा, आज उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं। गायत्री आपके पास आऊंगा, जरा बताइए, अब से लगभग 50 मिनट बाद, 55 मिनट बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी की बड़ी बैठक। देवेंद्र फडणवीस के घर ये बड़ी बैठक हो रही है। सृष्टि अपडेट दे रही है कि एकनाथ शिंदे आ रहे हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है फडणवीस के घर से? जी बिल्कुल, देखिए सोहेल, हमें जो जानकारी मिल रही है, एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें जरूर दिखा दें जरा विजय से। मैं कहूंगी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, हाथों में बुके लेकर कुछ कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं। हालांकि आपको याद होगा सोहेल, कल कहा गया था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कि संयम बरतें, क्योंकि ये बीजेपी मुंबई की तरफ से जो ट्वीट हुआ था, ये कहा गया था कि अभी तो झांकी है, मुंबई महानगर पालिका बाकी, यानी बीएमसी पर नजर बीजेपी की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा था अभी थोड़ा सा संयम बरतें। लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता नेता, वो अपने नेता को बधाई देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, हाथों में बुके लिए। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अंदर बुलाने का मौका मिलेगा, उन्हें अंदर बुलाया जाएगा। और रही बात कोर कमेटी की, देखिए आपसे थोड़ी देर बाद कोर कमेटी की बैठक होगी, और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के हाउस पर ही कोर कमेटी की बैठक होगी, जहां बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे गिरीश महाजन की बात हो, चाहे आशीष शेलार की बात हो, चाहे चंद्रकांत पाटिल की बात हो, ये नेता यहां पर जुटेंगे और यहां पर मंथन होगा, आगे की रणनीति पर विचार होगा। एकनाथ शिंदे को लेकर भी यही जानकारी मिल रही है। देखिए सोहेल, एकनाथ शिंदे को लेकर जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के हाउस पर पहुंचेंगे और यहीं पर मंथन होगा, यहीं पर विचार होगा। उसके बाद दोनों मिलकर राजभवन जा सकते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। तो एकनाथ शिंदे वहां से सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचेंगे और आगे किस तरीके से बढ़ना है उस पर दोनों के बीच बातचीत होगी। सोहेल जी, एक और खबर आ रही है। गायत्री एक बड़ी खबर दे रही है, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है। गायत्री बता रही है, सृष्टि ने बताया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गोवा से चलकर मुंबई आएंगे और अकेले आएंगे। गायत्री एक बड़ी खबर दे रही है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचेंगे और उनके घर में बड़ी बैठक होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल जो हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी के विधायकों से मिलेंगे और यहीं जहां मैं मौजूद हूं, यहीं ताज प्रेसिडेंट में किसी भी वक्त पहुंचेंगे चंद्रकांत पाटिल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ी खबर लगातार आ रही है मुंबई से, लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल रहा है। आज बैठकों का दौर होने वाला है। एक और बड़ी खबर